आज बात तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव की भी जरूर करनी बनती है। जबरदस्त महाभारत हुई वहां पर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यकीन था कि मेयर तो उन्हीं का बनेगा। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और उनको यह दावा किया जा रहा था कि 36 में से 20 लोग तो हमारे पास हैं। लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने 8 वोट खारिज कर दिए और यही हो गया खेला। बीजेपी का प्रत्याशी मेयर बन गया। अब इंडिया अलायंस के नेता गड़बड़ी के इल्जाम लगा रहे हैं। सवाल है, इस छोटे चुनाव पर तनाव के बीच मैसेज क्या गया? लोकतंत्र की हत्या हुई है यार। ये हर बार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा। चंडीगढ़ मेयर के लिए वोटिंग हुई। प्रिजाइडिंग अफसर कुर्सी पर बैठे, कैमरा ऑन था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। टेबल पर हरे कलर के पन्ने की बैलेट पर्चियां रखी गई। इन पर धड़ाधड़ पेन चल रहा था, यानी वोटों की स्क्रूटनी। एक एक करके कलम चलती गई और वोट दूसरी तरफ रखे जाते रहे। श्री मनोज कुमार वोटेड अब दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। प्रिजाइडिंग अफसर यानी पीठासीन अधिकारी ने काउंटिंग प्रोसेस शुरू किया। कहा कुल 36 वोट डाले गए, इनमें 8 रद्द कर दिए, जबकि बाकी बचे 28 में से बीजेपी के मेयर कैंडिडेट मनोज कुमार को 16 और इंडिया अलायंस यानी आप और कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी के पार्षद आए, प्रिजाइडिंग अफसर को चेयर से हटाया और मनोज कुमार को कुर्सी पर बिठा दिया। नारेबाजी शुरू हो गई और कांग्रेस के काउंसलर्स एक दूसरे से उलझ गए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के कैंडिडेट फूट फूट कर रोने लगे। एक हारा एक जीता। आप सोच सकते हैं ऐसा तो हर चुनाव में होता है। मेयर का चुनाव भी रूल बुक से हुआ होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इक्वेशन पहले से तय थी और इंडिया अलायंस जीत के लिए कॉन्फिडेंट। उन्हें लगता था 36 में से 20 उनके पास है, जबकि बीजेपी के पास 14 है, तो जीत उन्हीं की होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए सीधे सीधे चुनाव में गड़बड़ी का और पीठासीन अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। कह दिया कि जानबूझकर हमारे 8 वोट रद्द कर दिए ताकि बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया जा सके। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ये सर हार नहीं है, हमारी जीत है। हम वैसे भी जीत रहे हैं। हमारी 12 और 8 20 वोटें हो रही हैं, उनके पास 16 वोटें हैं। हमारी 8 वोट इनवैलिड करार की गई है सर। वो आप देखिए ना, हम वीडियोग्राफी करवाई हुई है हाई कोर्ट में दिखाएंगे वो चीज, अगर पार्टी हाईकमांड कहेगी। 20 की 20 वोट हमारी थी। इस इंडी गठबंधन को ही पड़नी थी। आज जो भी हुआ है वो हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे माइक्स बंद कर दिए गए थे, हम आवाज उठाते रह गए। हमारे काउंटिंग एजेंट को इन्होंने हमारी काउंटिंग एजेंट की एक भी बात नहीं सुनी। इलेक्शन एजेंट हमारे आ जाते हैं, उनके सामने आप साइन कीजिए, जो मर्जी कीजिए, क्या एतराज है? पर छुपा के क्या किया जा रहा है? छुपा के धोखा किया जा रहा है। 8 वोटों को कैंसिल किस बिहाफ पे करा है? कोई रीजन ही नहीं बताया जी। हमारा काउंटिंग एजेंट वहाँ होगा तो हमें पता लगेगा ना जी। ये सरेआम लाइव वीडियोग्राफी चल रही थी और उसमें लगातार वो टिक
मात करते जा रहे हैं और 8 वोट हमारी इनवैलिड कर दी। मैं भी फर्स्ट टाइम मेयर कैंडिडेट रही थी, तब भी उनका यही हाल था। 3 साल से ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जी ऐसे अगर 1-0 करना चाहती है बीजेपी, शायद पूरे देश के अंदर 1-0 कर लेगी। सरेआम गुंडागर्दी है। ऑफिसर थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो जब साइन कर रहे हैं बैलेट पेपर पे साथ में कांटा मार रहे हैं। ये 2 साल से जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हारती आई है, वो धक्केशाही का ही आरोप लगाते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। आज सबसे बड़ा इंडी गठबंधन को झटका लगा चंडीगढ़ में, और आने वाले समय में ये गठबंधन का कहीं पे भी नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये इंडिया अलायंस नहीं बल्कि ये ठग बंधन अलायंस था। इसके अंदर जो ठग थे उन्होंने एक दूसरे को धोखा दे दिया। सवाल है, आखिर वोटिंग की काउंटिंग के दौरान हुआ क्या? 8 वोट को किस आधार पर रिजेक्ट किया गया? सीक्रेट बैलेट वोट में काटापीटी की गई? क्या ओवरलैपिंग थी? इंक ज्यादा फैल गई या फिर स्टैंप पर इंप्रेशन गलत हो गया? पीठासीन अधिकारी ने कुछ नहीं बताया और ना ही किसी को बताने का मौका मिला। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि किसी को समझ नहीं आया। जैसे ही नतीजे आए, प्रिजाइडिंग अफसर ने कैंसिल वोट अपनी जेब में रखना शुरू कर दिए। कैमरे में ये तस्वीरें भी साफ साफ दिखाई दी। इसीलिए चंडीगढ़ से दिल्ली तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तीखे रिएक्शन दिए, बीजेपी पर गिन गिन कर आरोप लगाए। सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग गुंडागर्दी करके चुनाव जीतेंगे वो गुंडागर्दी का ही प्रशासन लेके आएंगे। जो वो अधिकारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए। कि हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे और सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम भाजपा से लड़कर इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, क्योंकि अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो इस देश का ये आखिरी चुनाव होगा। फिर भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बन जाएगा। बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्होंने वो आज किया जो लोकतंत्र में नहीं होता। एक पहले से साजिश थी, जब जो पहले दिन से सोच रहे थे कि हम कुछ भी हो ये चुनाव जीतेंगे। जिनको उन्होंने बिठा दिया उसकी कुर्सी पे, मैं ये नहीं कहता कि वो चुने गए शब्द गलत होगा। उनको जो जबरदस्ती वहां बिठा दिया गया ना, इम्पोस्टर। अब इस मामले में आगे क्या होगा? आगे कोर्ट कचहरी होगी, रिजल्ट देखे जाएंगे, इसमें काफी वक्त निकल जाएगा। लेकिन सवाल है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों से मैसेज क्या गया? हमें लगता है आज की तस्वीरों से 2-3 बड़ी बातें निकली हैं। पहला तो ये कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आप मिलकर लड़े, इसके बावजूद बीजेपी सीट निकाल कर ले गई, भले ही मामला वोट खारिज होने का ही क्यों ना हो। जबकि दूसरा मैसेज ये गया कि बीजेपी छोटे से छोटे चुनाव को भी कितना सीरियसली लड़ती है, और लोकसभा चुनाव से पहले ये मैसेज तो कतई नहीं देना चाहती कि इंडिया अलायंस बीजेपी पर हावी हो गया है। यानी जनता के बीच जाने से पहले परसेप्शन की लड़ाई में आगे दिखना चाहती है। फिर चाहे इंडिया अलायंस भले ही शिकायत करता रहे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, अफसर ने गड़बड़ी की है। हमें लगता है आखिरकार रिजल्ट मैटर करता है, और नतीजा यही है कि आज संख्याबल होने के बावजूद, अलायंस होने के बावजूद इंडिया अलायंस हार गया। बीजेपी चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीत गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।